अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से 3 चीज़ें शेयर कर रहा हूं। उनमें पहली चीज़, मदीना मुनव्वरा मक्का मुकरमा के होटलों का कोई मसला हल हुआ या नहीं। एक भाई पूछते हैं ये मसला कब हल होगा। भाई, हम उम्रा पे आना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मदीना मुनव्वरा में उम्रा ज़ायर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दूसरे नंबर पर उम्रा वीज़ा महंगा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या बनी, कब उम्रा सस्ता होगा। तीसरे नंबर पर उम्रा पर आने के कौन से बेहतरीन महीने हैं, उम्रा करने का कौन सा बेहतरीन वक़्त है, हजर अस्वद को बोसा देने का कौन सा बेहतरीन वक़्त है जिसमें रश बहुत कम होता है। ये आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप लोग इस बात को जानते हैं, आप लोगों को पता है कि मदीना मुनव्वरा के अंदर गैर मुसन्निफ़ होटल बंद कर दिए गए। जब गैर मुसन्निफ़ होटलों को बंद कर दिया गया तो मुसन्निफ़ होटलों पे बोझ बढ़ गया और बहुत सारे उम्रा ज़ायर रोडों पे आ गए। बहुत सारे उम्रा ज़ायर को परेशानी हुई। उम्रा ज़ायर का जो क़ियाम मदीना मुनव्वरा के अंदर 10 से 15 दिन का था, वो क़ियाम शॉर्ट कर दिया गया। 3 से 4 दिन के बाद उनको कहा जा रहा है कि आप लोग मक्का मुकरमा के अंदर चले जाएं। अब उम्रा ज़ायर बेचारे यहाँ ज़्यादा रहना चाहते थे। एक तो ये कि उनका क़ियाम कम हुआ, बहुत सारे उम्रा ज़ायर को निकाल दिया गया, तो होटल वालों के साथ लड़ाई मुँह मारी, इस तरीके के मसले यानी चल रहे थे। अभी भी ये मसले चल रहे हैं। दोस्तों, जब होटल बंद किए गए, गैर मुस्तनिफ़ होटलों पे बोझ पड़ा, उन पे रश पड़ा, तो एक तो क़ियाम कम हुआ, दूसरा है कि रेट भी बढ़ गए। अब मदीना मुनव्वरा के अंदर मैं तो ये कहता हूँ शटल सर्विस लेने का इतना फ़ायदा नहीं होता। वो नमाज के वक़्त में ही बस आती है, मस्जिद नबवी के पास लेके जाएगी, इतना फ़ायदा नहीं होता। लेकिन शटल सर्विस होटल के जो रेट पहले 70 रियाल में जो होटल मिल रहा था, वो तकरीबन 140 160 वो रेट भी बढ़ गए, यानी अब होटलों के रेट भी दुगने हो गए। तो दोस्तों, इस तरीके से भी उम्रा महंगा हो गया। इसके अलावा टिकटों के रेट भी 5 से 7 हज़ार यानी ज़्यादा हो गए। रेट टिकटों के बढ़ने की वजह से भी उम्रा महंगा हो गया। देखें दोस्तों, इन महीनों के अंदर जून जुलाई अगस्त एक रश कम होता है, दूसरा ये कि इन दिनों के अंदर उम्रा पैकेज कम रेट में मिल जाता है। बहुत सारे लोग उम्रा पे आते हैं, लेकिन आजकल ये मसाइल आए हुए हैं। मक्का मुकरमा में कुछ दिन पहले बहुत सारे होटलों को बंद कर दिया गया। मदीना मुनव्वरा में भी वजारत हज बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कर रही है, उम्रा ज़ाहिर को वहाँ नहीं रहने दिया जा रहा। तो दोस्तों, ये सूरत हाल है। ये मसला कब हल होगा? तो मौजूदा सूरत हाल ये है कि होटलों के रेट बढ़ गए, उम्रा ज़ाहिर का रश बढ़ गया। रबीउल अव्वल का महीना जैसे कि आगे आ रहा है, बहुत सारे लोग बुकिंग करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ज़हन है कि रबीउल अव्वल का महीना हम मक्का मुकरमा में या मदीना मुनव्वरा में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, मदीना मुनव्वरा में हुजूर का रोज़ा है, यहाँ पे हम गुजारें। यानी इस अकीदत के अंदर बहुत सारे लोग बुकिंग करवा रहे हैं। जैसे आप लोग जानते हैं, जैसे बुकिंग होगी, रश बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, वैसे ही ये लोग चीज़ें महंगी कर देते हैं। अल्लाह ताला आसानी वाला मामला करे। इसके अलावा दोस्तों, आजकल अगर आप उम्रा पर आ रहे हैं तो अपने साथ ग्लासेस ज़रूर लाएं, चश्मा ज़रूर लाएं। गर्मी ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों की आंखें ख़राब हो रही हैं। जब फर्श पे आपकी नज़र पड़ेगी तो आपकी आंखों में दर्द, सर में दर्द पड़ जाएगा, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। अपने साथ ग्लासेस ज़रूर लाएं। दोस्तों, इसके अलावा आप लोग सुनते जाएं, कौन से महीने उम्रे के लिए बेहतर हैं, कौन सा वक़्त तवाफ़ के लिए बेहतर है, किस वक़्त के अंदर आप लोग हजर अस्वद को बोसा दे सकते हैं। देखिए, ये 6 महीने अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इनमें मौसम बेहतरीन होता है। इसमें यूरोप के मुल्कों के, कनाडा के लोग और मुख्तलिफ जगह से लोग आते हैं। एक तो ये कि इसमें ये मक्का मुकरमा में रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें उम्रा महंगा भी हो जाता है। इसमें आप लोगों को गर्मी तो नहीं लगेगी, लेकिन रश ज़्यादा होगा। बैतुल्लाह के करीब आप लोगों का जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बैतुल्लाह को हाथ लगाना इन महीनों के अंदर। लेकिन बाहर की जो ज़ियारतें हैं वो आप लोग बआसानी कर लेंगे, आपको गर्मी नहीं लगेगी, पैदल भी आप लोग जा सकेंगे, इधर उधर खूब घूम फिर सकते हैं जी। लेकिन ये जो महीने चल रहे हैं, जून जुलाई अगस्त, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, ज़ियारतें बहुत लोग कम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों की तबीयतें बिगड़ जाती हैं, गर्मी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये जो मैंने आप लोगों को बता दिया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये महीने बेहतर हैं। इसमें रश भी ज़्यादा होता है, पैकेज भी महंगा मिलता है। लेकिन ये जो महीने जून जुलाई अगस्त चल रहे हैं, पैकेज सस्ते दामों में मिल जाता है, रश भी बहुत कम होता है। हमारे ये थंबनेल आप लोग देख भी सकते हैं, पिछले साल की एक वीडियो है, आप लोग देख सकते हैं मुहर्रम के अंदर कितना रश कम था। मुहर्रम अब गुजर गया, अब सफ़र चल रहा है। मुहर्रम सफ़र के अंदर काबा के पास बहुत कम रश होता है,
लोग बआसानी बैतुल्लाह को हाथ लगा लेते हैं, करीब से मुल्तज़म को चिमट जाते हैं, वहाँ दुआएं मांग सकते हैं, हजर अस्वद को भी वो बोसा दे सकते हैं। ये आगे बताता हूँ हजर अस्वद को कब आप लोग बोसा दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर तवाफ का बेहतरीन वक़्त वो इशा के बाद का है। इशा के बाद जो लोग ज़ोहर से आए होते हैं वो चले जाते हैं। इशा के 1-1.5 घंटे के बाद रश बहुत कम हो जाता है। बहुत सारे लोग हजर अस्वद को बोसा दे लेते हैं, बैतुल्लाह को चिमट जाते हैं, मुल्तज़म को चिमट कर दुआएं मांगते हैं, यानी आप लोग खाना काबा के करीब करीब रह सकते हैं। और इसके बाद फजर के 1-1.5 घंटे के बाद भी रश बहुत कम हो जाता है। जो लोग तहज्जुद के वक़्त में आते हैं वो चले जाते हैं, आराम करते हैं। ये भी एक बेहतरीन वक़्त है। तीसरा वक़्त वो मुश्किल है, मुशक्क़त उसमें ज़्यादा है, लेकिन रश बहुत कम मिलेगा। ये स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं, ज़ोहर के बाद का वक़्त। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, 2-3 महीनों के बाद मौसम जब बेहतरीन हो जाएगा फिर कोई मसला नहीं है। और मताफ के अंदर जो टाइलें लगी हुई हैं वो गर्म नहीं होती, वो ठंडी रहती है, इतनी भी मुशक्कत नहीं होती, लेकिन सर पे यानी धूप पड़ती है आजकल के दिनों के अंदर। ज़ोहर की नमाज के बाद तवाफ़ का बेहतरीन वक़्त है, रश बहुत कम होता है। हजर अस्वद को भी आप लोग चूम सकते हैं, बोसा दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों फर्स्ट टाइम अगर आप लोग तवाफ़ कर रहे हैं, एहराम की हालत में है, एहराम की पाबंदियों में है कि आपको खुशबू ना लगे। हजर अस्वद को हर वक्त उम्दा खुशबू लगी होती है। अगर आप लोगों ने बोसा दे दिया तो दम आएगा। थोड़ी सी तफसीर आप लोगों को बता दी है। अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।